अभी तक आपने सुना होगा कि स्वर्ण जाति के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, दबंगों ने दलितों के साथ मारपीट की। मगर साहब, मांड क्षेत्र के गांव बिवावली से तो कुछ और ही मामला सामने आ रहा है, जहां गांव के दलित लोग स्वर्ण जाति की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उस जमीन पर स्टे भी दिया है। इस मामले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ महिलाएं एक दीवार को तोड़ रही हैं और पुरुष उन्हें बार बार दीवार तोड़ने से रोक रहे हैं। इस प्रकरण के बाद स्वर्ण जाति के इस परिवार को डर सता रहा है कि दलित लोग उन पर SC/ST हरिजन एक्ट न लगवा दें, क्योंकि दलित जाति के लोग रोजाना हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आगे करके झूठा चरित्र हनन के केस में फंसाना चाहते हैं। इस डर को लेकर गांव बिवावली के दर्जनों लोग मथुरा SSP कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग रखी। इस पूरे मामले को लेकर स्वर्ण जाति के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूँ। वकील इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कारण है, क्या समस्या लेकर आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष उपाध्याय एडवोकेट है। क्या समस्या है, क्यों आए? समस्या ये है, कुछ गांव के कुछ लोग हैं, वो हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उस पर यथास्थिति का स्टे हुआ है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती बाउंड्री तोड़ रहे हैं और हमको से गाली गलौज करते हैं कि हम आपको SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। कौन लोग हैं? गांव के ही लोग हैं, धोबी समाज से हैं। वो ज़बरदस्ती महिलाओं को आगे करते हैं और हमसे मारपीट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जमीन पे आए तो तुमको हरिजन एक्ट के मुकदमे में झूठे में फंसा देंगे। कौन सा गांव, कौन सा है? गांव बिवावली पड़ता है, माट में। कब से चल रहा है ये विवाद? ये विवाद करीब ये 2-3 महीने से चल रहा है और जबकि हम जमीन पर 25 साल से काबिज हैं और 25 साल से हम ही लोग जोत रहे हैं। हमारी बाउंड्री हो रखी है उस पर और उसके काश्तकार भी हैं हम ही। आपका क्या कहना है और उन दूसरे पक्ष का क्या कहना है? दूसरे पक्ष का कुछ नहीं कहना, दूसरे पक्ष तो जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है और मगर क्या कह रहे हैं आप? दूसरा पक्ष जबरन हम पे हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाना चाह रहा है, जबरन। अभी आपने SSP साहब से बात की? SSP साहब से मिले हैं, उनसे कहा है कि सर ऐसे ऐसे हमारी ज़मीन पे उस पर स्टे लगा हुआ है और ज़बरदस्ती कुछ लोग गांव के महिलाओं को आगे करके हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, हमारी बाउंड्री तोड़ रहे हैं। बाउंड्री बाल को क्षतिग्रस्त कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, जो वीडियो जो वायरल हो रही है, उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में ये है कि वो लगातार बाउंड्री तोड़ रहे हैं और हम उस बाउंड्री तोड़ने से उनको रोक रहे हैं। आपने शायद वीडियो देखा होगा, तो हमने वो बाउंड्री तोड़ रहे हैं और हम बाउंड्री को रोक रहे हैं। बाउंड्री कब से है? बाउंड्री पिछले 2 साल से बाउंड्री हो रखी है इसकी। किसके द्वारा कराई गई थी? आप लोगों के द्वारा? हमने कराई थी स्वयं। हमारी फसल को जनावर क्षतिग्रस्त करते। ये जो आशीष एडवोकेट जो हैं, 2 साल से इनकी बाउंड्री लगी हुई है संपत्ति पे। जनावर जो जंगली जनावर है, वो जो फसल थी उसको क्षतिग्रस्त करते थे। इसकी वजह से उन्होंने बाउंड्री लगवा दी। आज 2 साल बाउंड्री को हो गए और ये काश्तकार हैं भूमि के, और ये भूमि को 20-25 साल से जोतते आ रहे हैं और इन्हीं के अधिकार में है वो। तो आज इनको यानी कैसे ही जंग आ गई कुछ लोगों के उकसाने में, और ये इनको अभद्र गालियाँ देने लगे विपक्षी पार्टी, और अनर्गल तरीका के जाति उसमें आपको फंसा देंगे। और आपने अगर हमारा संपत्ति को, जो संपत्ति के जो मालिक हैं, वो ये कहते हैं कि हम हैं, जबकि 20-25 साल से संपत्ति इन्हीं के काबिज में है और ये इसी के काश्तकार हैं। और इनको कोर्ट द्वारा तो निषेधाज्ञा का आदेश भी हो चुका है कि किसी भी तरीका की संपत्ति को क्षतिग्रस्त न करें, जैसी भी स्थिति में है वो यथास्थिति बनी रहे। स्टे के लिए आपने स्टे हो रखी है उस पे मैडम। स्टे होने के बावजूद भी स्टे होने के बावजूद भी बाउंड्री तोड़ रहे हैं वो लोग। दिखा रखा है, और तहसीलदार साहब के पास में भी है, SDM साहब के पास में भी है, सब जगह सूचना है स्टे की। यहाँ भी कॉपी लगा दिया है सबने। तो जब ये तोड़फोड़ हुई तब कोई कार्रवाई नहीं? बाबूजी हमारे अकेले नहीं, बाबूजी अब कल भी आई है, वो लोग कल आए हैं, भैया ने रोका है, बाबूजी ने रोका है, लेकिन वो जबरदस्ती महिलाएं आ रही है ना, महिलाओं के साथ में कुछ बात नहीं, तो उन्हें ऐसे करके हटा रहे हैं, जिस तरीके से वो गलत तरीके से वीडियो को वायरल किया जा रहा है। बाबूजी मौके पर थे आप? जी, मैं मौके पर था। मेरे सामने ही
मुझसे उल्टा सीधा बोलने लगे, गालियां देने लगे। उसमें एक लंगड़ा लड़का है, वो कहने लगा चप्पल मारो इनमें, वो औरतों से, और ज़बरदस्ती बाउंड्री को तोड़ने लगे। मैं हटा रहा हूँ, फिर भी नहीं हट रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन किया। जब 100 नंबर आ गई तब जो है उन्होंने आके रोका कि बाउंड्री को तुम हाथ मत लगाओ इसको, और इस पर स्टे हुआ है तो फिर तुम नहीं। जब वो लोग गए, अच्छा, अब एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन? फिर एसएसपी साहब के पास आए वो यहाँ, फिर उन्होंने महिलाओं ने कहा हमसे मारपीट वो लोग की भी है। आ गए? हाँ, कल आए यहाँ, और फिर यहाँ उन्होंने कहा कि जो है मारपीट की है हमसे। तो हमने कहा हमने एसएसपी का बताया साहब, उनके पास वीडियो है, देख लो। हमने अगर मारपीट की हो, हमने कोई उंगली भी लगाई हो, और उसके बाद में हमने कहा हरजन एक्ट का मुकदमा लगाने के, इसलिए हमसे बढ़ना चाहते हैं वो, कैसे भी करके मुकदमा लगे। एसएसपी साहब ने कहा है कि जो है तुम्हारे साथ में न्याय होगा, अन्याय न्याय का आश्वासन दे दिया है। फिलहाल देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ वकील यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मार्ट का मामला बता रहे हैं। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही।